आज ही जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा। इबादत और परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क है? तो म्यूजिक अपने आप में इबादत मैं समझता हूँ। आपको कभी रोना आया है कि अपना गाना गाते हैं? किसी ने मुझे ऐसा कुछ कह दिया स्टेज पे, मेरे किसी म्यूजिशियन से मेरी कुछ ऐसी बहस हो गई, क्या समझता है अपने आप को, तो तेरे डैडी का नाम लेके चल रहा है। और जब हम कव्वाली के हिस्ट्री की बात करें, ये आई बाहर है, लेकिन इसका जो नींव जो है वो हमारे हिंदुस्तान में पड़ा। तेरी रहमत के साए One way, that's how we roll, chasing big dreams, yeah, we're in control. हाय गाइस, तो आज है हम मुस्तफा जी के साथ उनके स्टूडियो में। हम बहुत ही जल्द पॉडकास्ट शूट करने वाले हैं, बट उसके पहले उन्होंने बोला कि आप आइए, हमारा काम पहले देख लीजिए। मैंने इसके पहले लाइव उनके गाने सुने हैं, उनका पूरी महफिल देखी है, सुनी है, एंजॉय की है। तो उसके बाद मुझे लगा एक बार हम बात कर ले। बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम। और मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे आके, और उनके पास से ही जानने वाले हैं। ये मुनीर जी है, उनके साथ उनके भाई, वो उनको टेक्निकली बहुत हेल्प करते हैं। सो या मैं जिस दिन जब हम जिस शो पे मिले थे, जितना ये जिक्र कर रहे हैं, तो शार भाई वहीं मिलके मुझे इनसे बड़ी खुशी आई। और मैं जब इन्होंने जिक्र किया तो मैंने कहा कुछ मुझे दिखाई है। हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया था 10 to 15 मिनट्स का, और मैंने इनसे कहा कुछ दिखाई है। तो इन्होंने एक वीडियो मुझे दिखाया जो मुझे इतना पसंद आया। मैंने कहा यार बड़ी खुशी की बात है। जब इन्होंने मुझसे कहा कि हम एक पॉडकास्ट करेंगे, तो मैंने कहा चलिए, ये तो मेरे लिए एजाज़ है, मुझे अच्छा लगेगा आपके साथ जुड़ना। सो बहुत इंटेलिजेंट हमारे तुषार भाई, बहुत कमाल का इनका पॉडकास्ट रहता है। सो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको शायद जानने को मिलेंगी, जो शायद कभी किसी पॉडकास्ट में शायद ना पता चली हो किसी को, तो वो बातें भी शायद आपसे शेयर कर पाऊँ मैं। सो स्टे ट्यून्ड। Started from the bottom, now we're leading the way in the smart way. We're here to stay. सबसे पहले तो मैंने आपके बहुत सारे गाने सुने हैं, एंड आई एम रियली ग्लैड कि आप यहाँ पे हो मेरे सामने। थैंक यू। और सबसे पहले तो मुझे ये आपसे जानना है कि आपको कव्वाली से, सूफी म्यूज़िक से लगाव कैसे हुआ? लगाव ऐसे हुआ कि बचपन में बहुत छोटी उम्र में पिताजी नहीं रहे। सो पिताजी से हमारे डैडी से बहुत अटैच था मैं बचपन में, उन्हीं के साथ खेलना कूदना, बाहर जाना। तो मेरी महज 5 साल की लगभग उम्र रही होगी, 1992 8 अक्टूबर। तो वो हम सबको छोड़ के चले गए। और तो उनकी जो कमी थी वो मैं पूरी करता था उनके वीडियो कैसेट हैं या उनके ऑडियो सुन के। तो मैं इतना खो जाता था उसमें। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे ना उनकी जगह लेनी है, मुझे वही बनना है। अच्छा। मुझे ना पढ़ाई में मन लगता था, ना मेरा स्कूल में मन लगता था। स्कूल में भी हमने दोस्तों के साथ बैठ के टेबल बजा रहे हैं, कुछ गा रहे हैं। मतलब मैं स्कूल में गर्व मानता था, मतलब मेरे लिए गर्व की बात थी कि मैं सबसे पीछे वाले बेंच में बैठ रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि वहाँ सारी शैतानी हम कर सकते थे तो खुल के ना, तो मतलब बहुत अच्छा मज़ा आती थी। तो बचपन में ऐसा था कि मुझे और कुछ नहीं करना है, मुझे बड़े होकर कुछ नहीं बनना है। मेरा सपना यही है कि मुझे अपने पिताजी की जगह लेनी है, उनके जैसा बनना है। पर अजीज़ नज़ार जी, आपके पिताजी, जी तो उन्होंने कैसे स्टार्ट किया था? देखिए, हमारे फैमिली बैकग्राउंड में तो दूर 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 तक नहीं था म्यूज़िक, क्योंकि हमारे फैमिली में तो थोड़ा बुरा माना जाता था म्यूज़िक गाना बजाना करना। अच्छा। हाँ, तो मतलब हमारे जो मुस्लिम्स में जो एक सैयद एक होती है, घराना होता है, जो एंसेस्टर्स होते हैं प्रॉफेट मोहम्मद के माने जाते हैं। तो हम लोग सैयद घराने से थे, एंड गाना बजाने का बहुत थोड़ा स्ट्रिक्ट था। बट डैडी का एक जुनून था कि उनको, और उस ज़माने में कव्वाली का बड़ा दौर था हमारे इंडिया में। मतलब उस ज़माने में बड़े मशहूर आर्टिस्ट थे इस्माइल आज़ा साहब,
हमें तो लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने, काले काले वालों ने, उनका गाया हुआ। तो वो उनके साथ जाते थे कव्वाली गाने के लिए, उनके साथ कोरस बैकिंग वोकल्स के लिए जाते थे। तो उनका शौक इतना जुनून, और उस ज़माने में हमारे डैडी लता जी के गाने गाते थे, लता मंगेशकर जी के। अच्छा। और बड़ी प्यारी आवाज़, मीठी 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 बारीक आवाज़ हुआ करती थी हमारे डैडी की। तो हमारे डैडी उस ज़माने में जो शादी के जो पंडाल होते ना, हाँ। तो वो अपने एक फ्रेंड के साथ चले जाते थे कि कहीं यार कोई फंक्शन चल रहा होगा तो मुझे वहाँ कुछ गाने का मौका मिल जाए। और वो चले जाते थे और वहाँ पे उनका जो फ्रेंड था उनसे बात करता था कि यार मेरा एक साथ एक लड़का है और वो बहुत अच्छा गाता है, आप एक दो चीज़ उससे सुनो। और उसके बाद वो गाते थे और फिर जो भी इनाम वगैरह वहाँ मिलता तो वो लोग आपस में बांट लेते। तो मतलब उनका एक बचपने का दौर ऐसा गुजरा। फिर वो डब्बा बजा के गाना, और फिर इधर उधर गलियों में प्रोग्राम हो रहे हैं, उस तरीके से उन्होंने धीरे 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 धीरे, और उनको फिर ऐसा शौक हुआ कि एक जुनून के हद तक हो गया। फिर उन्होंने फिर जो दुनिया ने देखा कि उन्होंने फिर अपना नाम बना के दिखाया और ऐसा झंडा गाड़ के दिखाया कि अजीज़ नाज़ा आज भी उनकी कव्वालियाँ, चढ़ता सूरज धीरे धीरे, झूम मरा बजुम शराब में, लॉट्स ऑफ सॉन्ग्स आज भी लोग उनके सुनते हैं और उनको याद करते हैं। तो उनको इस तरीके से मतलब एक मैं आपको वाक़या बताना चाहूँगा कि मेरी दादी जी जो थी बहुत उनके इस बिहेवियर से बहुत परेशान हो जाती थी। मतलब हमारे जो अंकल थे वो उनको बंद करके चले जाते थे कमरे में कि अब तू बाहर नहीं निकलेगा। अच्छा। एंड वो घर के पाइप से उतर के चले जाते थे। मतलब इतना उनको जुनून के मुझे जाना ही है। तो हमारी दादी जी परेशान हो गई, तो हमारी दादी जी ने उनको एक बाबा जी के पास लेके गए, बोले कि ये ऐसा परेशान करता है, क्यों ऐसा करता है ये। तो वो बाबा जी ने कहा कि इसको इसके हाल पे छोड़ दो, अगर इसको रोकोगे ना तो ये पागल हो जाएगा, अगर इसको रोकोगे नहीं ना तो दुनिया देखेगी इसको। सो एक जुनून था, और वो जुनून उन्होंने उनको कहाँ से कहाँ लेके चला गया। मतलब सच में आज भी वही गाने सुन सुन के Yes, yes, सुन के हम मतलब कब और जुनून जो है ना, इस चीज़ में अलग एक मिठास पैदा कर देता है हमारे म्यूज़िक में। अगर लोगों को सिर्फ बोलते ना लोगों को सिर्फ सामने दिखता है कि कितना अच्छा है जी, सब जी। चीज़, तो जर्नी तो डेफिनेटली आपकी भी डिफिकल्ट रही होगी। अरे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रही है अभी। आपके लिए कैसा था, चैलेंज था कि उन्होंने एक बेंचमार्क सेट किया आपके लिए? यस, बेंचमार्क तो ऐसा था कि आज भी अगर मैं कहीं किसी इवेंट पे जाता हूँ और कोई अगर मिल जाता है, यार आपके डैडी को सुना, आज आपको सुनेंगे, तो एक तो प्रेशर। हाँ, तो एक प्रेशर हो जाता है, फिर एक चैलेंज हो जाता है। बट आप सबकी दुआ है, मालिक की मेहरबानी है कि जब भी परफॉर्मेंस देकर जब उतरता हूँ स्टेज से, जब वो कहते हैं कि यार आपने अपने पिताजी की याद दिला दी, आप महसूस करते हो? तो हाँ, तो मैं हमेशा महसूस करता हूँ। मैं जब स्टेज पे रहता हूँ और मैं जब अपने डैडी की कोई भी चीज़ गाने के लिए जब मैं मतलब मैं शुरू करने के लिए, तो मुझे महसूस होता है कि वो मेरे अंदर हैं, मेरे पास हैं, मुझे देख रहे हैं। मैं उनको फ़ील करके गाता हूँ हमेशा। आज भी, आज उनको गुजर के 33 साल हो गए, बट मैं आज भी उनको फ़ील करता हूँ, महसूस करता हूँ, और वो मेरे साथ रहते हैं, मेरे अंदर रहते हैं। और आज की अगर बात करें तो इतना फास्ट पेस सब कुछ है, जी। 30 सेकंड्स में रील्स जो कि अब बनते लोगों हैं। का पेशेंस है नहीं, लोग खड़े हैं। अभी क्लब पार्टी में रहता है, जैसे पार्टी आर्टी में कई जगह पे लोग ड्रिंक वगैरह भी कर रहे हैं, लेके खड़े हैं, उन्हें सुनना है कुछ धमाकेदार। तो कव्वालीज़ या जो भी सॉन्ग्स के हम जो मेन पार्ट होते हैं, जो मेन चंक्स होते हैं, उसको हम करके फिर एक मैशअप बनाते हैं और उसको फिर हम बैक टू बैक प्रेजेंट करते हैं। तो फिर उसमें क्या है कि एक स्टॉप, लेकिन जो असल मज़ा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, धीरे धीरे पेशेंस में ऐसे यूँ जिस तरीके से फ़्लाइट उड़ती है ना, पहले नीचे से फिर उसके बाद टेक ऑफ होती है, वही जो मज़ा है ना, वो अलग है। वो मतलब हमको फिर अलग दुनिया में लेके चले जाता है। फिर वहाँ पे फिर झूमते फिर आदमी थक जाता है, फिर सुकून से बैठता है कि यार, फिर वो एक मज़ा है ना, वो जहाँ पेशेंस से सुनते ना लोग बैठ के, वहीं आता है। धीरे धीरे शेर व शायरी हुई, एंड देन फिर गाना शुरू हुआ, उसमें बीच में कहीं कुछ शेर व शायरी हुई, किसी के ऊपर शेर बोला, जैसे आपने देखा भी उस दिन परफॉर्मेंस में। सो वो एक अलग मज़ा आता है, वो किस तरीके से मतलब सब सुन देते हैं। लाइव जब हम करते हैं जी वहाँ पे जो प्रेजेंट लोग हैं उनका केमिस्ट्री देखे उनके ऊपर लाइव करना, हाँ, वो एक अलग मज़ा आता है। और ऑडियंस जब सुनती है, प्रॉपर एक एक वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट कर रही है, तो आर्टिस्ट को और मज़ा आता है। बोले यार इतना अच्छा सुन रहे हैं, हम एक की जगह 4 शेर सुनाएंगे, ऐसा होता है। अब अगर सुनने में ही अगर दिलचस्पी अगर किसी को नहीं है, ऐसा भी होता है, कई दफ़ा ऐसा हो जाता है। आप यकीन मानिए, हमें ऐसे भी ऑडियंस मिली है जिनको पसंद नहीं है। नहीं पसंद नहीं, मतलब वो उनको कोई रिएक्शन ही नहीं है। अच्छा, बोल दी।
अरे आदमी हाँ बोलेगा, ना बोलेगा, हंसेगा, बोलेगा, तो हमें समझ में आएगा कि सामने वाले को अच्छा लग रहा है। कौन सी शायरी, कौन सा शेर था वो? नहीं अभी जैसे एक्चुअली हमने शुरू किया गाना, अभी हमने जैसे बोला कि हमारे सब दोस्त आए हैं, हम थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं, पहले ऑडियंस से हम बैठते हैं तो हमें कनेक्ट करना पड़ता है। हम आपको एक दोस्त की तरह हम अपने साथ जोड़ते हैं, ठीक है, फिर कनेक्ट करते हैं सबके साथ, उसके बाद हम अपनी बात रखेंगे, तभी तो सुनने वाले उसका मज़ा लेंगे। मगर आप जब कनेक्ट ही नहीं होगे तो कनेक्ट भी हम कब होंगे, जब आप कनेक्ट हमें होने देंगे अपने से। सो जब हमें रिएक्शन पता चलेगा कि सामने वाले ने हाँ मज़ा लिया, उन्होंने वो शेर सुना, उसे पसंद आया, आदमी यूँ करेगा, हंसेगा, तो हमें पता चलता है रिएक्शन कि हाँ सामने वाले को पसंद आ रहा है। इससे हमें ये भी अंदाज़ा लगता है कि हाँ इसका इसका कैलिबर ये है, इसको इस तरह के शेर पसंद आ रहे हैं, या इसको इस तरीके के गाने पसंद आ रहे हैं, या यहाँ की ऑडियंस ऐसी है तो हमें इस तरह के गाने सुनाना है, या हमें बॉलीवुड के सॉन्ग ज़्यादा सुनाना है, बॉलीवुड की कव्वाली सुनानी है, या उसको कुछ डिवोशनल सुनाना है। तो हमें उससे भी अंदाज़ा लगता है ऑडियंस को देख के। अब इतना तो इतने सालों से कर रहे हैं तो ऑडियंस को देख के इतना आइडिया हो जाता है कि हमें क्या लिस्ट रखनी है हमारे सॉन्ग्स की। बट बहुत ज़रूरी है, मतलब ऑडियंस जो सुन रही है, बराबर। तो मोस्ट प्रोबेबली अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि बहुत ज़्यादातर तो ऐसे ही सुनने वाले मिलते हैं, मतलब आप जैसे समझदार लोग मिलते हैं तो जो अच्छा रिएक्शन देते हैं और बहुत ही कामयाब प्रोग्राम जाता है। मगर बहुत रेयर ऐसा भी हुआ है कि ऐसी ऑडियंस मिली है कि हमने ऊपर वाले से कहा कि कब ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाए और हमको छुटकारा मिले, ऐसा भी हुआ है। और जैसे आप बात कर रहे हो, ये स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस की बात है, जी लेकिन इबादत और परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क है? सर, देखिए ये म्यूज़िक है, ये अपने आप में एक इबादत है, ऐसा मैं समझता हूँ। लोगों ने इसको जैसे कहते हैं साधना, उस तरह से लोगों ने इसको इबादत की तरह किया है। जो बड़े बड़े महान कलाकार हमारे हिंदुस्तान में गुजरे, बड़े गुलाम अली खान साहब हैं, आमिर खान साहब हैं, और पंडित जसराज है, बहुत सारे नाम हैं। जो वोकलिस्ट हैं, फ्लूटिस्ट हैं, सितारिस्ट हैं, बहुत सारे, जिन्होंने जाकिर हुसैन, लेट जाकिर हुसैन साहब, तो उनके पिताजी थे अल्लाह रखा खान साहब। तो इतने महान महान कलाकार गुजरे हैं जिन्होंने इसको साधना की तरह, मतलब साधा इसको, और अपने जीवन में एक इबादत की तरह इसको अपनाया है। और फिर मालिक ने उसको कैसी कैसी जगह पे उनको कैसा कैसा ओहदा दिया कि आज तक लोग, दुनिया उन्हें याद करती है और याद करेगी। तो म्यूज़िक अपने आप में इबादत मैं समझता हूँ। हम जब गाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग्स हम देते हैं ऑडियंस को। जब हम चढ़ता सूरज गाते हैं तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। लोग सोचते हैं यार दुनिया में हमको छोड़ के भी जाना है एक ना एक दिन। कनेक्ट करते हैं लोग, बराबर। पिन ड्रॉप साइलेंस, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग आके बोलते हैं, अभी मैंने हाल ही में गौतम अदानी जी के लिए मैंने एक इवेंट किया हमने अहमदाबाद में, ग्लोबल इंडोलॉजी, अदानी ग्लोबल इंडोलॉजी का वो इवेंट था 2025 का। पर्सनली गौतम अदानी जी खुद बैठ के सामने सुन रहे थे। मुझे उनके जो उनके जो पर्सनल जो थे, उन्होंने मुझे बताया पहले कि अदानी सर रोज़ इस कव्वाली को सुनते हैं। मुझे यकीन जब आया, जब मैं पर्सनली उनसे मिला और जब उन्होंने मुझसे ये बात कही कि मैं आपके पिताजी की कव्वाली रोज़ सुनता हूँ और आपके पिताजी को भी याद करता हूँ और मैं रोज़ भावुक हो जाता हूँ। जब आप उसके क्लिप देखोगे तो आप देखोगे कि अदानी जो गौतम जी हैं वो भावुक हो गए सुनते हुए कव्वाली। और आप यकीन मानेंगे वो इतने मतलब बिज़ी हैं भाई, इतने बड़ी पर्सनालिटी हैं वो, मगर मजाल है कि उन्होंने थोड़ा सा फ़ोन देखा भी हो अपना, इतना कनेक्ट होकर सुना उन्होंने कव्वाली। तो हम डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग्स देते हैं लोगों को। अगर हम कोई ऐसी चीज़ पढ़ रहे हैं तो लोगों को रोते हुए भी देखा है मैंने, चढ़ता सूरज में मैंने रोते हुए देखा है, हंसते हुए देखा है। हमें तो लूट लिया मिल के हुस्न, कपल ने डांस कर रहे हैं साथ में। तो हम ये सब देखते हैं ना, तो म्यूज़िक जो है एक तरीके का हीलिंग पावर रखता है। राइट, ऑफ कोर्स। कोई फ्रस्ट्रेट होके आया है, ऑफिस से फ्रस्ट्रेट होके आया है, और शाम को इवेंट में आ गया, बैठा है अभी, पहले तो वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड है, भी शुरू होगा उसको मज़ा आने लगेगी। और हमने देखा है ऐसा अपने ऑडियंस में, लोग पहले उतना वो नहीं ले रहे हैं, फिर धीरे धीरे आके फिर वो कनेक्ट हो गए। लोग आके बैठे मजे लेने लगे है कि जब आपका शो स्टार्ट हुआ, हम पीछे बैठे थे चेयर पे, जी।
धीरे धीरे 15 मिनट के बाद हम नीचे आके बैठ गए। यस, और कितना मज़ा आया। यस, और इतना अच्छा आप लोगों ने सुना कि मतलब मैं समझता हूँ कि 2025 का मेरे बेस्ट इवेंट्स में है वो, जो मतलब बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना। तो ये एक हमारे लिए तो इबादत है, तो मैं इसको इबादत की तरह कर रहा हूँ, तभी तो आप पर इस तरह से असर कर रही है वो, सर्कल। हमारे ऑडियंस पे इस तरह असर करती है। तो और इस चीज़ को आप इबादत की तरह अगर नहीं करेंगे ना, तो सोल नहीं पैदा होगी सर। जो आत्मा है, वो जो उसका फ्लेवर है, वो आ ही नहीं सकता। ठीक है, आप चीखो पुकार करेंगे, वो करेंगे, ठीक है, पब्लिक भी मज़ा लेगी, आधे लोग उसमें दुनगी में थोड़ा बहुत वो करेंगे, बट जो एक सोल टू सोल जो एक कनेक्शन है ना, वो नहीं। वो तो तभी होगी जब आप इसको इबादत की तरह खुद करेंगे, खुद महसूस करके गाएंगे। आप आलाप ले रहे हैं तो आप खुद कनेक्ट हो जाए कहीं। अब हम गा रहे हैं अगर, हम यानी खुदा भगवान की तारीफ, आप खुद कनेक्ट हो जाइए तो दूसरे भी कनेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो ये चीज़ है इसमें, ये इबादत है सर। मैं समझता हूँ कि अपने आप में एक इबादत है। यस, और अभी आपने जो बोला, कभी कभी लोग रो देते हैं सुन के। मैंने देखा है आप कभी मतलब आपको कभी रोना है कि अपना गाना गाते गाते? सर। एक बार की बात मैं आपको बताऊं कि एक बार कुछ ऐसा हुआ है स्टेज पर, किसी ने मुझे ऐसा कुछ कह दिया स्टेज पे, मेरे किसी म्यूजिशियन से मेरी कुछ ऐसी बहस हो गई। उसने मुझे कहा कि यार तू, बोले तू क्या है, मैं काफ़ी छोटा था उस टाइम, वो मेरे से बड़े थे, तो वो मुझसे वैसे भी तू करके बात करते, तो बोले तू क्या समझता है अपने आप को, तो तेरे डैडी का नाम लेके चल रहा है। उनका ऐसा कहना, और नेक्स्ट राउंड में मुझे गाने चढ़ता सूरा धीरे धीरे। आप बिलीव नहीं करोगे, उसका फर्स्ट पैराग्राफ शुरू किया है मैंने, एंड आई वाज क्राइंग। मैं रोते जा रहा हूँ, गाते जा रहा हूँ। अब रोते रोते गाना पॉसिबल है नहीं एक्चुअली। अब मैं रो रहा हूँ बेतहाशा। फिर मुझे 6-7 लाइन गाने के बाद गाना बंद करना पड़ा, और मैंने फिर माफ़ी मांग के ऑडियंस से मैंने कहा मैं सॉरी, मैं नहीं गा पाऊंगा करके मैं उठ के पीछे चले गया। काफ़ी सारी ऑडियंस पीछे आ गई। फिर वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स वगैरह, भाई क्या हुआ आपको, क्या ऐसा क्या हो गया, इस कदर में भावुक हो गया। मेरे डैडी की एक बहुत खूबसूरत सा एक गीत है मेरे डैडी का, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल। वो गीत है माँ के ऊपर। खुदा के बाद गर इंसान को सजदा रवा होता, यकीनन सबसे पहले माँ को ये रुतबा मिला होता। प्यार लफ्जों में, प्यार लफ्जों में बताया तो बताया ना गया, माँ तेरा प्यार भुलाया तो भुलाया ना गया, माँ तेरा प्यार। दूध के रूप में खून अपना पिलाया तूने, दुख में भी जाग के सीने पे सुलाया तूने। कौन सा गम है जो हंस कर न उठाया तूने, और भूले से भी एहसान न जताया तूने। तेरी मंजिल पे फरिश्तों से भी आया न गया, माँ तेरा प्यार। ये गीत मेरे डैडी ने अपनी मम्मी की याद में बनाया था। दिल्ली में मैं परफॉर्मेंस कर रहा था, सब आर्टिस्ट बैठे थे, तो वहाँ पे जो मोहम्मद सलामत जी हैं, जो सिंगर हैं, मोहम्मद सलामत उनकी भाई, उनकी रिसेंटली उनकी शायद मदर एक्सपायर हुई थी। उन लोगों ने जो बेताशा रोना शुरू किया, उन्होंने बहुत रोए वो, उनको देख के मैं रोने लग गया।
तो कुछ सीनियर म्यूजिशियंस आए स्टेज पे, उन्होंने फिर मेरे आंसू वगैरह पोंछे, बोले बेटा आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसी मेहनत करो, सर पे हाथ वाथ रखा। तो ये जो फीलिंग्स होती हैं, जो हम फीलिंग्स बांटते हैं, फीलिंग्स लेते हैं, ये मतलब मेरी खुशनसीबी समझता हूँ मैं कि इतना सारा प्यार, इतनी सारी दुआएं मिलती हैं मुझे इस काम के ज़रिए। तो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं भावुक हो जाता हूँ स्टेज पे। मट्टी बोल मैं अभी यहाँ पे मैं थोड़ा हैंग हो गया। देख रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ आपको। सो ये एक बहुत यादगार गीत है मेरी डैडी का, माँ तेरा प्यार। अभी मैं इसको वापस से एक रील्स के माध्यम से मैं लोगों के सामने में लेके आने की कोशिश करूँ। बिल्कुल। और अब ओके ठीक है। यही असर है। सो और जब हम कव्वाली के हिस्ट्री की बात करें तो ये कैसे शुरू हुआ और आज हम देखें तो ये कैसे उसका एवोल्यूशन हुआ? शुरू हुआ जो हमारे अमीर खुसरो जो थे, अमीर खुसरो ने इसको रंग दिया। उस ज़माने में फ़ारसी और पूर्वी भाषाओं में कव्वाली गाई जाती थी और ये आई बाहर से है इसके, लेकिन इसका जो नींव जो है वो हमारे हिंदुस्तान में पड़ा। अच्छा। ये जानना बहुत ज़रूरी है सबको। कव्वाली को जो जिन्होंने वो किया, वो इसकी नींव जो है हमारे हिंदुस्तान, हमारे इंडिया में इसकी शुरुआत हुई, जो कि अमीर खुसरो साहब ने की। पूर्वी भाषा, फ़ारसी भाषा और कई भाषाओं को मिलाकर अलग अलग भाषाओं में कव्वाली गाई जाती थी। कव्वाली गाई जाती थी जैसे कि पीर साहब बैठे हैं, गुरु बैठे हैं और गुरु के भक्त बैठे हैं। गुरु भी भगवान की आराधना कर रहे हैं और भक्त भी भगवान की आराधना कर रहे हैं, खुदा की इबादत कर रहे हैं, और उसका माध्यम है कव्वाली यानी कि कौल। कौल जो कि बुजुर्गों की वाणी आम लोगों तक पहुंचाना, भक्तों तक पहुंचाना, वो है कौल। अच्छा। कौल पढ़ने वाले को कव्वाल कहते हैं और उसी को कव्वाली का बाद में वो दिया गया। तो अगर गुरु कोई सेंट, जिसको हम संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, गुरु पीर कहते हैं, उसकी कोई वाणी जो हमें पहुंचानी है वही है कौल। जो फिर वो चाहे प्रॉफिट की तरफ से होते होते आए, ये मौला अली हो गए, फिर बहुत सारे सेंस हमारे वहाँ हैं, बुल्ले शाह हैं, चिश्ती मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, बहुत सारे, उनकी जो वाणी है उसी को कौल का वो दिया गया है। तो अमीर खुसरो के जो पीर थे निज़ामुद्दीन औलिया, वो उनके लिए तरह तरह की कव्वालियाँ बनाते थे और उनके सामने पेश करते थे। तो ये एक सिलसिला था और यही दरबारों में होता था, जिनको हम खानका कहते थे। खानका की महफिलें होती नहीं, महफिल समा। और उसके बाद ये कई सालों तक चलता रहा। ये मैं आपको बात कर रहा हूँ तकरीबन 750 साल पुरानी, 750 साल से तकरीबन ये चलता आ रहा है। फिर धीरे धीरे ये और आगे बढ़ा। फिर जैसे कि आपने सुना होगा बच्चा घराना जो है दिल्ली के, बच्चा कव्वालों का घराना। इसमें क्या है कि कई सारे बच्चों को मतलब कई सारे लोग मिलकर एक उन्होंने घराना बनाया जिसको बच्चा कव्वालों का घराना कहा, जिसमें पार्टीशन के बाद कुछ लोग पाकिस्तान भी चले गए और कुछ लोग यहाँ इंडिया में ही रह गए। फिर उन्होंने इसको चला, और जो आज भी चल रहा है उनके जो बाप दाताओं से चलता आ रहा है, तो वो आज भी हैं उनके जो बच्चे, जो आज भी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। मगर धीरे धीरे कव्वाली ने एक आम चेहरा इख्तियार किया। अच्छा। जैसे कि मेरे पिताजी ने किया, पुराने कुछ फनकार जैसे हबीब पेंटर, इस्माइल आज़ाद साहब। तो ये खानका से निकल के आम महफिल में आ गई। फिर ये हो गया आशिकाना कव्वाली, आशिकी के ऊपर कव्वाली। ये हो गई रिंदाना कव्वाली, जैसे कि झुमझुम बराबर झूम शराबी, ये रिंदाना कव्वाली मतलब शराब के ऊपर। ये हो गई नसीहत, नसीहत यानी चढ़ता सूरज धीरे धीरे, या माटी के पुतले तुझे कितना गुमान, ये नसीहत हो गई। और फिर अलग अलग रूप इसने लिए, नसीहत, रिंदाना, आशिकाना और फिर इरफाना, बहुत सारे मतलब इरफान कव्वालियाँ, और फिर बहुत सारे तसव्वुफ़ तो उसी को कहते हैं जो कि खुदा की याद में गाते हैं। तो हम्द हो गई,
फिर नात हो गई, नात जो प्रॉफेट मोहम्मद के लिए गाई जाती है, मनकबतें हो गई जो कि वली अल्लाहों के लिए गाई जाती हैं। इसने अलग अलग रूप लिया, फिर ये आम लोगों में आ गई, हर घर में कव्वाली गाई जाने लग गई, सुने जाने लग गई, हर मज़हब में सुनने लगे लोग। वैसे भी इसका कोई वो नहीं था, क्योंकि हमारे वहाँ बहुत सारे ऐसे संत गुजरे हैं कि जो इसको सुनते थे, अपनाते थे। तो हर प्रांत में इसको सुने जाने लग गया, क्योंकि ये आम हो गई है। हम लोग आशिकाना भी बात कर रहे हैं, रिंदाना भी बात कर रहे हैं, और फिर धीरे धीरे ये आ गई फिल्मों में। ये इतनी प्रसिद्ध हुई कि इसको फिल्मों में लिए जाने लग गया। जैसे कि आपने सुना होगा ना तो कारवां की तलाश, अभी एक फिल्म में भी उसको एक मूवी में इसको लिया गया। बहुत कमाल की कव्वाली, फिल्म बरसात की रात। मेरे पिताजी सुनते थे, सुनते हैं। कमाल की कव्वाली, ना तो कारवां की तलाश है, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, इस्माइल आज़ाद साहब। मतलब अभी भी जी, जो बचपन से कान पे बोलते हैं ना, सुन सुन के ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड कहते हैं ना, मतलब वो फ्लेवर है उसमें ऐसा कि जो आज भी हमको मज़ा देता है। और फिर इस्माइल आज़ाद साहब की हमें तो लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने। फिर जानी बाबू साहब, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है, जानी बाबू साहब। हबीब पेंटर, मास्टर हबीब, अपना अजीज़ नाज़ा साहब, मेरे डैडी जो पिताजी, झूम बराबर झूम शराबी। तो फिर धीरे धीरे फिर आगे, फिर और लोग आ गए, फिर साबरी ब्रदर्स आ गए, फिर पाकिस्तान से कुछ कव्वाल आए, नुसरत फ़तेह अली खां। फिर हमारे वहाँ साबरी ब्रदर्स जो जयपुर से जो थे, जिनको सईद फरीद साबरी कहते थे, देर देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, एक से कव्वाली बनी है सर, है कि नहीं। तो इस तरह से भी बॉलीवुड में आ गई, फिर बॉलीवुड में सिचुएशनल कव्वालीज बनने लग गई। जब से अभी सुन रहा हूँ अभी, आई डोंट नो, चढ़ता सूरज ऑलमोस्ट हम लोगों ने 15-16 बार हम लोगों ने अभी जिक्र किया है। हाँ हाँ तो हाँ, अगर आप गाएंगे बिल्कुल बिल्कुल। हमारे लिए। चढ़ता सूरज तो क्या बोलेंगे, मतलब माइलस्टोन कि मतलब कमाल ही है कि आज भी मतलब हम गूगल पे जब जाते हैं। तो कैसे फील होता है, मतलब जब उसको रिक्रिएट, आपको वो ओरिजिनल तो है नहीं, अभी तो रिक्रिएशन ही है, जी, बट जब भी आप शुरुआत करते हो हर बार, तो वो एक्सपीरियंस कैसा होता है? हर बार नया एक्सपीरियंस होता है। मतलब मैं अपने लाइफ में कम से कम नहीं भी तो शायद 1000 से 1500 बार तो गा चुका हूँगा कम से कम। तो हर बार एक नया एक्सपीरियंस होता है। ऐसा लगता है कि मतलब मैं पहली बार गा रहा हूँ जैसे, क्योंकि वही मतलब ऐसा लगता है लोग पहली बार जैसे सुन रहे हैं। चढ़ता सूरज कव्वाली गाना तो लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे कि खुश हो जाते हैं लोग। चढ़ता सूरज हमने रिक्रिएट किया 2017 में फिल्म हिंदू सरकार के लिए। थोड़ा सा घबरा भी रहा था मैं। अन्नू मलिक जी, हम लोग एक स्टूडियो में बैठे हुए थे, एक प्रोजेक्ट हमने जस्ट ख़त्म किया था, करीब करीब सिंगल एक फिल्म आई थी, हाँ पता है ना, इरफान भाई की। इरफान भाई। उसका एक गाना था, वो प्रोमोशनल सॉन्ग था, मूवी में नहीं दिया था वो गाना। उस फिल्म का गाने का नाम था दाना पानी, आप सुन सकते हैं, अवेलेबल है। उसका शुरू का एक एडलिब था, जो गाना तो पेपॉन जी ने गाया था, उसका एडलिब मैंने गाया था अच्छा। कि जब भी छोड़ के हमको गया वो बीच रात में। खाने के ऊपर था गाना वो, ना 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 ऐसा कुछ था वो, आई थिंक, मुझे थोड़ा वर्ड उसका नहीं याद है। उसका एडलिब था। वो एडलिब वगैरह करके फिर इरफान भाई आए, डायरेक्टर जो थी वो मूवी की, आई थिंक तनुजा जी थी, वो आई। हम लोग बैठे, अनु जी, सब, पेपॉन भाई, हम लोग सब बैठ के पूरा गाना वगैरह सुन के बड़ी बिरयानी पार्टी शार्टी करके फिर इरफान भाई उस दिन निकल रहे थे कहीं बाहर। उन आखिरी मतलब मेरी तो पहली और आखिरी मुलाकात उनसे थी, और वो कुछ ट्रीटमेंट के लिए जा रहे थे अपने, उनका जो कुछ। तो मुझे याद है वो जाते तो बोलते भी गए, और बिरयानी उधार रही। वो बिरयानी बेचारे खा नहीं पाए वो, क्योंकि जल्दी में थे वो। अनु जी ने बोले यार इरफान तो बिरयानी खाएगा ना, मुश्तबा जो लेके आया है तो खुश हो जाएगा। तो जाते तो भूल के गए, बिरयानी उधार रही। खैर वो चले गए। फिर हम लोग बैठे हुए थे ऐसे ही कुछ डिस्कस कर रहे थे, इतने में अनु जी को एक फ़ोन बजा अनु जी का। तो अनु जी ने फ़ोन उठाया, बोले मधुर, फ़ोन था मधुर भंडारकर जी का, मधुर ये सुन चढ़ता सूरज। मुझे बोले चढ़ता सूरज गाओ, तो मैंने शुरू हो गया, हुए नामवर
बेनिशान कैसे कैसे ज़मीं खा गई नौजवान कैसे कैसे। आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा, आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा। तू यहाँ मुसाफिर है, ये सराय फानी है, 4 रोज की मेहमा तेरी जिंदगानी है। जमीन जर जेवर कुछ न साथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। जान कर भी अनजाना बन रहा है दीवाने, अपनी उम्र फानी पर तन रहा है दीवाने। अपनी अपनी फिक्रों में जो भी है वो उलझा है, जिंदगी हकीकत में क्या है कौन समझा है। आज समझ ले, आज ही समझ ले, कल ये मौका हाथ ना तेरे आएगा। हो गफलत की नींद में सोने वाले धोखा खाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। ये तो मैंने एक पैराग्राफ सुना दिया। वो तो चढ़ता सूरज मैं मुझे अभी लग रहा है कि मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अब मैं चढ़ता सूरज में जैसे गा ही रहा था, वहां से वो मधुर जी चिल्लाने लगे, अन्नू मुझे ये चाहिए कव्वाली, तुरंत इसको रिकॉर्ड करो। और फिर हमने इसको रिकॉर्ड किया। अनु जी से मैंने कहा भाई देखिए ये कव्वाली ऐसी है, उनको भी पता ही थी बात ये कि मैंने कहा इसके एक एक पीस एक एक वर्ड लोगों को याद है, तो इसमें हम कोशिश करें ज़्यादा बदलाव ना करते हुए। तो हमने कोशिश किया उसको वैसे क्रिएट किया। हितेश मोदक जी अभी जो कंपोज़र भी हैं उन्होंने उसको प्रोग्राम किया, अनु जी ने काफ़ी अच्छा प्रोग्राम कराया। फिर हमने पूरे अंतरे उसको वैसे ही रखे। फिर सुना हमने कव्वाली, कुछ शुरू का हमने एडलिब उसमें से हटाना पड़ा हमको, उनके सिचुएशन के हिसाब से कुछ चीज़ें हमने नहीं रखी उसमें। अब बारी आई, मुझे पता चला मैं इज़राइल निकलने वाला था, मेरा इज़राइल का एक शो था, ट्रिप था मेरा, और मुझे 2 दिन में निकलना है। और मुझे पता चला कि वो संजय दावरा जी उनके प्रोडक्शन के थे, तो उनसे मेरी बात हो रही थी। तो मैंने कहा, बोले वो चल रहा है ऑडिशन कि आपकी कव्वाली कौन प्रेजेंटेशन कौन करेगा आपकी कव्वाली। मैंने कहा क्यों, मेरे होते हुए ऑडिशन क्यों हो रहा है। बोले मैं आ रहा हूँ ऑफिस मिलने। तो मैं पहुँच गया ऑफिस मधुर जी से, मैंने कहा मैं हूँ, ऑडिशन क्यों हो रहा है। बोले क्या मतलब। मैंने कहा मेरे से अच्छा कोई इस कव्वाली को प्रेजेंट कर ही नहीं सकता। बोले तू इतने चैलेंज से बोल रहा है। मैंने कहा मैं बोल रहा हूँ, मैंने कहा 1000 बार कम से कम गा चुका हूँ, मेरे से अच्छा कौन इसको प्रेजेंट करेगा। बोले देख फिर मैं भरत जी से बात कर लूँगा, भरत शाह प्रोड्यूसर थे, तो बोले देख मैं फिर भरत जी से बात कर लेता हूँ। हाँ मैंने कहा देख लीजिए, मैं मुझे निकलना है परसों, फिर आप अगर कल का आप रख सकते हो तो रख लीजिए। उनको अर्जेंट भी था उनको, तो कल ही शूट कर, दूसरे ही दिन शूट कर रहे वाले थे। फिर एनडी स्टूडियो हमने इसकी शूट किया। हाँ वहाँ पे साथ में नील नितिन मुकेश जी थे और भी कलाकार थे। बहुत अच्छा इसको कमाल का शूट हुआ, आप देख सकते हैं कि पर्दे पे भी मैं हूँ उस पर। सो ये एक ऐसी कव्वाली है कि अगर और 10 बार अगर और भी बन जाएगी ना, ये मतलब पूरा पॉडकास्ट कव्वाली का भी हो गया तो भी अच्छा ही है। हो सकता है, फिर भी सुन लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अपने आप में ये कव्वाली ना डैडी ने जो बनाई है 100% है, बल्कि मैं कहूँगा 1010% है वो। उस ज़माने में महान कलाकार और इंजीनियर्स इसमें जुड़े, मतलब सुल्तान खान साहब ने सारंगी बजाई है, डैडी ने उसको कंपोज किया। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, ये मैंने ज़्यादातर लोगों को बताया नहीं, कि 7 पैराग्राफ थे इसके, 7 पैराग्राफ लंबे लंबे। इसमें से डैडी ने दो लाइन निकाल के 3 पैराग्राफ बनाया। अच्छा, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं, और आज भी मेरे पास वो सारे 7 पैराग्राफ्स रखे हुए हैं, डैडी के हाथ से लिखे हुए। सो ये एक कमाल की कव्वाली है जिसका कोई तोड़ नहीं है। आपने अगर बॉलीवुड का जिक्र किया है तो फिर अभी जो पद्मावत बाजीराव मस्तानी तो हम सब जानते हैं जी। कि आपकी आवाज़ है उसमें। हाँ, सबसे पहले तो मैं वहाँ से शुरू करूँगा कि आपको कैसा वो एक्सपीरियंस था आपके लिए। वो एक्सपीरियंस बहुत कमाल का था। और सबसे पहले तो थैंक्स टू संजय लीला बंसाली जी के, उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी, और उनके साथ जुड़ना अपने आप में एक बहुत कमाल की बात है। और
वैसे तो मैं उनके साथ जुड़ा 2007 में, एक मूवी उनकी आई थी सांवरिया, अच्छा। जिसमें डेब्यू किया था मोंटी शर्मा जी ने एज अ कंपोज़र, और रणबीर कपूर जो उनकी फर्स्ट मूवी थी, उसमें एक गाना था यूं शबनमी, यूं शबनमी, वन ऑफ द फेवरेट्स। उसमें वो सुना होगा आपने, देखो चांद आया, चांद नजर आया। उसमें हम लोगों ने पूरा उसका कव्वाली का पूरा हम लोगों ने किया था, तब हम उनसे मिले थे, तब हम उनके साथ जुड़े। एंड उसमें हमारे साथ और भी सिंगर, भी एक दो सिंगर जिन्होंने बहुत नाम कर लिया है, भी काफ़ी बड़ा नाम है उनका, मैं आई थिंक नहीं लूँगा, वो भी सब उसमें, हम लोग सब साथ में थे। एंड हम लोग 5 सिंगर्स थे उसमें, और बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था। हमने वो पूरा कव्वाली का वो जो था, चांद आ रहा है, चांद दिख रहा है, एंड देन पूरा हम लोगों ने उसको करके बहुत मज़ा आया था उसमें। एंड देन फिर उस वक्त संजय जी से मेरी मुलाकात हुई थी, और मैंने उनसे कहा था कि बस अब आपके साथ और आगे हमें काम करना है और जुड़ना है। बोले ज़रूर ज़रूर। उसके बाद फिर बीच में काफ़ी कुछ सालों का गैप रहा। फिर अचानक से हम 2014 में उनसे वापस हम जुड़े, और वो गाने पे काम चल रहा था, दीवानी मस्तानी सॉन्ग। तो मैं और हमारे साथ लेड नासिर फराज साहब वॉज अ वेरी गुड लिरिसिस्ट, बहुत रिनोन्ड लिरिसिस्ट ऑफ अवर इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, जिन्होंने काइट्स के गाने लिखे हुए हैं, क्रीश, एंड बहुत बड़े बढ़िया गाने लिखे हुए हैं। तो हम लोग गए उनसे मुलाकात करने के लिए। संजय जी बोले कि कुछ ऐसा मुझे चाहिए कि जो हमें खुदा से जोड़ता हो। बोले आपके पिताजी की कुछ कव्वालियाँ जैसे होती थी, जैसे कि वो हमें, हमारी आत्मा को झंझोड़ देने वाली। तो मैंने उनको कुछ कव्वालियाँ गिनाई डैडी की, कुछ बैठे बैठे मैंने कहा ये कव्वाली। बोले नहीं नहीं, ये नहीं, ये नहीं। मैंने कहा कि आप मुझे कुछ सुना सकते हैं क्या, आप मुझे सुनाइए तो थोड़ा मेरा भी दिमाग चलेगा। तो वो श्रेयस जी थे, उनके असिस्ट कर रहे थे, श्रेयस पुरानिक। तो वो गिटार पे उन्होंने मुझे ट्यून सुनाई, दीवानी मैं दीवानी मस्तानी हो गई, और उन्होंने पूरा मुकड़ा सुनाया। बस मैंने कहा अब आप 15-20 मिनट का टाइम हम लेते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, हमने 20 मिनट के अंदर वो क्रिएट किया। सब नूर नूर सा बिखरा है, एक तो ही ख्यालों में उतरा है, बस झूम 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 जाता है दिल, तू मस्तानी है, तू दीवानी है, पाकीज़ा हंसती है तेरी, तू नूरानी है। सब नूर नूर सा बिखरा है, एक तू ही ख्यालों में उतरा है। महज 20 मिनट नासिर साहब ने भी लेके फट 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 लिखा उन्होंने, 20 मिनट में ट्यून बनी और डन। तो संजय जी इतना मुतासिर हुए इस चीज़ से कि उन्होंने बोला कि उन्होंने एक और उनका सॉन्ग था, सॉन्ग का नाम था आयत, उसमें उन्होंने भी कव्वाली का एक और पोर्शन रखा। तो ये बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था कि मतलब इतने महान डायरेक्टर, कितने महान कंपोज़र, और कमाल का डेडिकेशन है उनका, एक एक चीज़ उनको परफेक्ट चाहिए, और हर चीज़ की नॉलेज है उनको म्यूज़िक में। एंड मतलब जो भी चीज़ वो चाहते हैं वो, उसमें कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं उनको चाहिए। एंड देन फिर हम 2 दिन के बाद हमने उसको स्टूडियो में डब किया। डब करने के बाद कम से कम 15 से 20 बार हम लोगों ने सुना बैठ के उसको स्टूडियो में, मन ही नहीं भर रहा था। एक बार और लगाओ यार, एक बार और लगाओ, फिर से सुनो, एक बार और लगाओ। तो एक कमाल का एक्सपीरियंस था। इतने महान लोगों के साथ काम करना एक अलग एक्सपीरियंस होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं एक बार मैंने उनको कुछ ट्यून सुनाई। सॉरी टू कट यू, बट ये जो 15 से 20 मिनट का जो आपका टाइम था, उसमें क्या सूझा, मतलब क्या ट्रिगर हुआ कि ये क्रिएट हुआ? कमाल की बात क्या थी मालूम है तुषार जी, उन्होंने जो ब्रीफ किया ना, वो अपने आप में बहुत कमाल था। शायद मैं ऐसा शायद नहीं, लेकिन मैं थोड़ा बहुत आपको बताता हूँ कि जो उन्होंने वो कुछ अल्फाजों में जो ब्रीफ किया संजय जी ने, कि एक लड़की है जो मोहब्बत कर रही है, मगर वो मोहब्बत ना, अब वो मोहब्बत नहीं रह गई, उसके लिए इबादत हो गई है। वो जिससे मोहब्बत कर रही है उसको कह भी नहीं सकती वो, मगर वो है सामने।
मगर कुछ ना कहे बगैर उसको सारी चीज़ उस पे वाज़े हो जाना, मतलब उसको पता चल जाए बगैर कुछ कहे, और वो खो गई है, वो खो गई है अपने, वो इबादत कर रही है, वो अपने इश्क में खो गई है, तो वो क्या फीलिंग होगी। वो जो उन्होंने डिस्क्राइब किया ना, बोले इसको हमको म्यूज़िक में और अल्फाजों में डिस्क्राइब करना है ऑडियंस को, ये पर्दे पे दिखना चाहिए। आपने देखा कि उसको किस तरह से उन्होंने जो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था सॉन्ग का, जो श्रेया जी ने अपना गाया है शुरू में, गणेश चंदन शिवे जी का एक जो मराठी वो है ना 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 डरे जरा ना 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 ना, हर पार्ट अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। पहले वो जो शुरू का जो पार्ट आता है गणेश चंदन शिवे जी का, फिर श्रेया घोषाल जी का, फिर जो ये कव्वाली का जो पोर्शन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो वो आप देखते हो जो उन्होंने जो विजुअलाइजेशन भी किया, वो खो गई है और वो घूम रही है, वहाँ पे है, अरे आप उसका सब छोड़ छाड़ के वहाँ पे है, और वो बोल भी नहीं सकते इतने। बोल नहीं सकती हैं क्योंकि वो आई हैं, उनको किस तरीके से वहाँ पे, आपने जिन्होंने मूवी देखी उन्हें पता ही है सॉरी। सो उस चीज़ में काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग कामयाब हुए, और संजय जी का कमाल है, उनकी बड़ी मेहनत, हम सभी की मेहनत है उसमें। सो एक बहुत कमाल की अपॉर्चुनिटी है मेरी लाइफ की कि जो उनके साथ, एंड देन आयत सॉन्ग में भी हमने ये किया, और फिर हम पद्मावत में हमने उनके लिए सॉन्ग किया एक दिल एक जान। एक दिल है एक जान है, दोनों तुझ पे कुर्बान है, इश्क भी तू मेरा प्यार भी तू, मेरी बात ज़ात जज्बात भी तू, परवाज़ भी तू रूह साज भी तू, मेरी सांस नब्ज़ और हयात भी तू, रूह साज भी तू, परवाज़ भी तू, मेरी आस प्यास और लिबास भी तू, मेरी जीत भी तू, मेरी हार भी तू, मेरा काज राज और मिजाज भी तू। ये सुनने में आसान लगता है, बट हमने रिकॉर्ड किया मैज आई थिंक 40 मिनट्स या 1 घंटे के अंदर। इसकी रिहर्सल्स के लिए हमको घंटों गए, बाप रे। क्योंकि तुराज भाई, सॉरी, जो तुराज भाई ने जो उसको लिखा है, इश्क भी तू मेरा साज भी तू, मेरा परवाज भी तू, जो ये राइम्स है ना, ये बहुत मुश्किल है, और उसको अदा करना अपने आप में मुश्किल है, जो कि उर्दू के अल्फाज हैं, टंग उससे थोड़ा सा होता है उसमें, तो हम लोगों ने काफ़ी उसमें प्रैक्टिस किया, और बहुत कमाल का एक्सपीरियंस आया, वो तो आपने देखा ही। सो ये एक बहुत मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं इसका हिस्सा बन पाया, और थैंक्स टू संजय लीला बंसाली जी, उनकी पूरी टीम, बहुत खुशी की बात है। और उसके बाद अभी स्निफ में भी आपने गाया है, जी, और बॉम्बे मेरी जान। आप तो अभी वहाँ पे हो भी विजुअली। कैसा है तुषार जी, देखिए बहुत सारे ऐसे लकी लोग होंगे, मैं अपने आप को ज़्यादा लकी मानता हूँ, क्योंकि इतने महान लोगों के साथ काम करना बहुत कुछ सीखने को मिलता है, थैंक्स टू यू अरे तुषार भाई, के जैसे भी हम जुड़े हैं साथ में, तो मैं बहुत खुश रहता हूँ कि कितने कमाल के लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिलता है, ऊपर वाले की मेहरबानी है। सो स्निफ भी एक बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था, चूँकि इतने महान सिंगर मेरे साथ जुड़ने वाले थे, तो मैं इसका श्रेय दूंगा अमोल गुप्ते जी को, जिन्हें मैं गुरु भी मानता हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। और एक मूवी वो कर रहे थे स्निफ, जो कि एक बच्चे पे आधारित मूवी है, जो कि सूंघ नहीं पाता है, और वो सूंघ पाता है तो फिर इतना कुछ ऐसा हैक होता है कि मतलब वो फिर दूर दूर तक सूंघने लगता है, इस तरीके की कुछ कॉमेडी स्टोरी थी, मगर उसके गाने बहुत कमाल के बने थे, जो अमोल गुप्ते जी ने खुद लिखे थे गाने। और हम लोग जब बैठ के बात करते थे, तो वो कहते थे कि हमने एक भजन बनाया, और कमाल की बात यह है कि गणेश चतुर्थी चल रहा है, अभी शुरू ही होने वाला है, और मुझे याद है आज भी, मैं दादर से गुजर रहा था, और ये नाग ड्रम होते हैं ना, नागा ड्रम जो कहते हैं यहाँ पे हमारे, जो बड़े बड़े ड्रम्स हमारे गणेश चतुर्थी में जो वो निकलते हैं, मुझे आवाज़ आई दूर से, एक वाइब्रेट आया मुझे, तो मैं आई थिंक टैक्सी में था, मैंने बोला यार ये इधर घुमाओ, इधर से आगे से ले जरा बंदा, ये आवाज़ जहाँ से आ रही है। अरे बोले साहब बहुत भीड़ होगी, मैंने तो एक काम कर उतार दे मेरे को यहाँ। मैं चलते मैं गया वहाँ, अच्छा। वो देख रहा हूँ कम से कम 40-50 लड़के लड़कियाँ
वो ड्रम धम धम धम, क्या वाइब्रेशन, मेरे को अभी भी ना रोंगटे खड़े होते हैं, वो कमाल की वाइब्रेशन। मैंने वो रिकॉर्ड किया अच्छा। एंड देन मैं आया अपने स्टूडियो पे, सेटअप पे आया मैं, और मैंने उसको बेस बना के उस रिदम को मैंने वो भजन मैंने कंपोज किया। मैं 2 बोल आपको सुनाता हूँ। सद्बुद्धि का तू है विधाता, संकट में तू सामने आता। सद्बुद्धि का तू है विधाता, संकट में तू सामने आता। बाहुबल है तू निर्बल का, तेजों में तू झलका झलका। जय जय गणराज विधाता, जय 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 गणराज, जय 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 गणराज, जय 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 गणराज। ये मैंने कंपोजिशन किया और मैंने अमोल जी को भेजा। अमोल जी इतना खुश हो गए, उन्होंने बोला ये गाना सिर्फ एक शख्स गा सकता है, वो है शंकर महादेवन जी। उनके फ्रेंड थे वो, तो मैं तो बहुत अंदर अंदर खुश हो गया। मैंने कहा कमाल है, वो हमारा मतलब मेरी कंपोज की हुई भजन वो गाएंगे तो मेरे लिए तो कितनी बड़ी बात है। और मुझे लगा कि शायद अमोल सर ऐसे ही कह रहे हैं, मगर उन्होंने तो भाई फ़ोन किया और वो तुरंत आ गए दूसरे दिन स्टूडियो में, और महज 1 घंटे में वो तो गा के चले गए। उनको और भी भजन, गणेश चतुर्थी चल रहा था तो और भजन, और फिर नेक्स्ट गणेश चतुर्थी में ये फिल्म में ये सॉन्ग रिलीज़ हुआ था। और एक सॉन्ग मैंने और इसमें बनाया था फिल्म में, जो था और कितनी दूर, कमाल का सॉन्ग है, आप उसमें सुनेंगे, जो कि गाया था विशाल भारद्वाज जी ने। तो ये स्निफ फिल्म का जो एक्सपीरियंस रहा है बहुत कमाल का रहा है, और बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हमने इसके लिए बनाए। बम्बई मेरी जान का कैसा है, बम्बई मेरी जान एक वेब सीरीज़ जो कि आई थिंक डोंगरी टू दुबई एंड दाऊद इब्राहिम का पूरा एक स्टोरी पे वो। तो हमारे पास जो डायरेक्टर टीम्स आए उन्होंने एक कव्वाली लेके आए, नित खैर मंगा सोनिया में तेरी, वला दुआ ना कोई और मंग दी। पहले तो उन्होंने बोले कि आपके पास कौन सी कव्वालीज़ है जो ट्रेडिशन है, तो मैंने उनको कुछ कव्वालीज़ दी, अपने डैडी की कुछ कव्वालीज़ दी, उनको ये दिया दम दम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर। तो उनको भेजा, डायरेक्टर साहब को कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, चलता गया चलता गया चलता गया। अब उनके दिमाग में एक्चुअली सिर्फ एक ही कव्वाली थी, वो थी नित खैर मंगा सोनिया में तेरी। बट अब वो जो ट्यून है, जो कि फोक ट्यून आप कह लें या नुसरत फ़तेह अली खान साहब की कह लें, वो ले नहीं सकते थे, शायद कुछ उनको कॉपीराइट का इशू होगा। उन्होंने कहा कि आप इस ट्यून को क्या कर सकते हैं कि कॉपीराइट का इशू नहीं हो। मैंने कहा भाई देखिए, एक बहुत महान कंपोजिशन है, कमाल की कंपोजिशन है, इसको कुछ तोड़ मरोड़ना अच्छी बात नहीं है। नहीं बोले आप कुछ भी ऐसा कर दीजिए, बहुत रिक्वेस्ट उन्होंने किया, तो मैंने इसके सुरों को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दिया, फिर वो हो गया नित खैर मंगा, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई और मंग दी, तेरे पैना च अखीर होवे मेरी, दुआ ना कोई और मंग दी। अब वो बोलने लगे कि आप जिस तरह से गाते हैं तो हम चाहेंगे कि पर्दे पे भी आप ही रहें। तो वो बहुत कमाल का सिचुएशन है जो माँ हाजी अली जी ने हम कहते हैं वर्ली पे, इतना कमाल का वहाँ पे सिचुएशन और सीनरीज हैं, और इतना सुकून मिलता है वहाँ, आप कभी जाओगे तो वहाँ पे उन्होंने पूरा सेट लगाया। और आप देखोगे जो आई थिंक 2nd या 3rd एपिसोड में ही वो जब बच्चा है दाऊद इब्राहिम का जो बचपना दिखाया है, उनकी माँ उन्हें लेके आ रही है दरगाह पे और वो एक फ़कीर से मिलते हैं वहाँ पे, और पीछे कव्वाली चल रही है। तो आई एम परफॉर्मिंग देयर विद माय ग्रुप। मेरे छोटे भाई भी हैं वहाँ पे, मुनीर को मैं वहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ। तो बहुत कमाल का सीन लिया गया है वो। और डोंगरी के सुल्तान सबका अरे डोंगरी के सुल्तान, तो डोंगरी के सुल्तान एक्चुअली मैं आपको बताऊं, डोंगरी के सुल्तान इज़ अ फोक ट्यून फ्रॉम अफगानिस्तान एंड सिंध। अच्छा। हालांकि ये बात सच है कि इस ट्यून पे पाकिस्तान के कोई पॉलिटिकल उसमें कोई एक सॉन्ग भी बना हुआ है जो कि बेनज़ीर भुट्टो आए थे, GA भुट्टो बेनज़ीर नाम से, एंड 80s में ये बहुत पॉपुलर हुआ। फिर 90s आते आते एंड फिर 2000, उसके बाद फिर ये डेड हो गया, किसी को पता नहीं इस ट्यून के बारे में, सब भूल गए। हमारे डोंगरी पे एक दरगाह है, मैंने सोचा क्यों नहीं इनके लिए मैं कुछ बनाऊं। मुझे ये ट्यून बहुत पसंद थी, मैं छोटे बचपन से मैं सुनता था, मुझे ये ट्यून बहुत पसंद थी।
मुझे लगता मैं इसको कभी ना कभी कुछ बनाऊंगा। लोग कुछ बजाते नहीं है, मैं बोल बोल के बजवाता था ये ट्यून। अच्छा। मैं स्टेज पे जाता था तो मैं मेरे म्यूजिशियंस को कहता था यार ये ट्यून बजाओ। कई बार तो ऐसा भी हुआ उन्हें पता ही नहीं कौन सी ट्यून। अब मैंने कहा कमाल ये ट्यून नहीं पता, क्योंकि लोग भूल गए थे। हाँ। एंड देन फिर उसके बाद मैंने 2013 में ये कव्वाली खुद लिखी और मैंने वो बाबा जी को एक श्रद्धा के तौर पे मैंने उनको वो किया, तुषार भाई ये कव्वाली ऐसी वायरल। अच्छा 2013 में वो एरिया वाइज तो वायरल हुआ, वो जो डोंगरी पे सुनने वाले जो उनके भक्त थे, उनके जो बाबा के जो चाहने वाले उन्होंने सुना। फिर 2019 में मैं एक दिन ऐसा चले गया डोंगरी पे, उन्होंने लोगों ने वहाँ पे जो हमारे दोस्त है बाबा उन्होंने बुलाया यार आओ इधर 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 फंक्शन चल रहा है बाबा का, आप आओ। अब मैं गया तो उन्होंने बोला यार एक सुना दो यार प्लीज़। प्रोग्राम चल रहा था वहाँ, कोई आर्टिस्ट गा रहा था, मैंने कहा यार वो गा रहा है क्यों परेशान कर रहे हो। नहीं नहीं भाई सुना दो यार। अब मैंने वो गाया, वहाँ पे वीडियो किसी ने डाल दिया यूट्यूब पे, वहाँ से जो ये वायरल हुआ आप बिलीव नहीं करोगे तुषार भाई, बल्कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, हमारी ऑडियंस जानती है, आप भी इन्हें देखा होगा हर ओकेशन पे। इवन मैंने गणेश चतुर्थी के उस पे भी मैंने इसको उसके डीजे पे बजते सुना है। कितने डीजे वालों ने इसके सॉन्ग को उठा के अपने रिमिक्सेस बनाए हैं, कितने लोगों ने और भी गाने बना दिए हैं। मैंने कहा कमाल हो गया यार ये तो, मगर मैंने कहा डोंगरी के सुल्तान के नाम से ही पहचाना जाएगा ये। और फिर मैंने रजिस्टर भी कराया इसको और पूरा गाना मैंने लिखा है, खुद ही इसको लिखा है। और अभी इसका मैंने रिक्रिएट किया है इसको दोबारा से, और इसका भी एक वीडियो बहुत जल्द आने वाला है लोगों के सामने। ये मैं आपके पॉडकास्ट में पहली बार बता रहा हूँ कि बहुत जल्दी इसका आप नया वर्जन सुनेंगे और एक अलग अलग तरीके से। और ये गाना हर किसी का है, बड़ा ओरिजिनल वाला। तेरी रहमत के साए तेरी रहमत के साए तेरे दीवाने आए, तेरी चौखट पे अपनी फूटी तकदीर लाए। जो भी इस दरबार में जो भी इस दर पे अकीदत लेके जाएगा, बेशक हर मुराद वो अल्लाह से पाएगा। तेरी रहमत के साए तेरे दीवाने आए, तेरी चौखट पे अपनी फूटी तकदीर लाए। रे माँ डोंगरी के सुल्तान है हाजी 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 अब्दुल रहमान है। ये एंथम बन गया। आज मैं ऑडियंस में बजाता हूँ ना तुषार भाई, पागल हो जाते हैं लोग। मैंने देखा है 4-5 हज़ार लोग खड़े हो गए और फिर डांस करने लग गए। कई बार तो शो में बंद करना पड़ता है, इतना मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो ये बहुत जल्द आप सुनने वाले हैं इसका न्यू वर्जन विद वीडियो के साथ। आई एम रियली एक्साइटेड एंड थैंक्स फॉर आपने यहाँ पे जिक्र किया उस चीज़ का। जो भी मैं आज जिन लोगों को बोला कि आज आपके साथ पॉडकास्ट है, सब नहीं वो डोंगरी के सुल्तान कुछ। अच्छा बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। हाँ। जब मैं जाता हूँ कहीं पर तो लोग डोंगरी के सुल्तान अरे भाई मैंने कहा मैं नहीं डोंगरी के सुल्तान। सो ये प्यार है लोगों का, ढेर सारा प्यार। थैंक यू सो मच, इतना मज़ा आ रहा है। मुझे लग रहा है ये एक्चुअल में एक कव्वाली पॉडकास्ट बन गया है। यस। और कव्वाली का जब जिक्र होता है सूफी म्यूज़िक का, तो हम देखते हैं मतलब यूट्यूब भी सर्च करते हैं जब भी कव्वाली के बारे में, तो ज़्यादातर लोग नुसरत फ़तेह अली जी का रिक्रिएटेड या फिर जो वर्जन गाते हैं या सुनना पसंद करते हैं। उसके पीछे क्या मुझे पता नहीं, ऐसा समझ में नहीं आता है। मतलब मैं भी देखता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं गाता हूँ, मैं भी गाता हूँ। उनकी कई बार उनके सॉन्ग से फरमाइश आती है। वो ही वॉज अ ग्रेट आर्टिस्ट, मतलब ही वॉज अ ग्रेट कंपोजर। बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस कमाल का था। मगर अपने वक्त पे इन कलाकारों ने 100% से भी ज़्यादा दिया। इन्होंने दिल खोल कर अपनी क्रिएटिविटी लोगों के सामने रखा, अपने जो उनकी। मगर अब क्या, अब उनको गुजर के भी आई थिंक मेरे ख्याल से 97 में आई थिंक वो गुजरे थे, 96 या 97 में। इतने साल गुजर जाने के बाद उनके इतने सॉन्ग्स को रिक्रिएट किया गया, उनकी ट्यून्स को लिया गया। आज भी हम जाते हैं, लोग पसंद करते हैं उनके, भाई उनके बिछाने वाले तो लोग पसंद करते हैं, तो मैं भी गाता हूँ। मगर इसके परे क्या नया क्या है कंटेंट लोगों को देने के लिए, हम उस पर क्यों नहीं मेहनत करते हैं?
तो मेरा मानना है सर, बल्कि मैं इसके लिए मेहनत करता हूँ अपने सॉन्ग्स को क्रिएट करने का। तो मेरा मानना यह है कि बजाय उन्हीं चीज़ों को दोहराते रहने से कुछ अपना नया क्रिएट करें। आप इंस्पिरेशन लीजिए, जैसे मैं बहुत दफ़ा अपने पिताजी के बहुत सारे कंपोजिशन से इंस्पिरेशन लेकर, बल्कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की भी बहुत कंपोजिशंस मुझे पसंद है, तो मैं कभी उनकी कुछ कंपोजिशंस को इंस्पायर्ड होता हूँ उनसे और फिर कुछ अपना नया क्रिएट करता हूँ। अभी हाल ही में मैंने एक सॉन्ग आपने सुना होगा, मासूम। मेरे एक दोस्त हैं फरहान, ही इज़ अ रैपर। चूँकि कुछ नया मुझे देना था, जो हमारे जेनज़ीज़ भी उससे कनेक्ट हों, तो हमने अफ्रोबीट और रैप के साथ सूफ़ी कव्वाली को मिलाकर कुछ बनाया, जो कि लोगों ने बहुत पसंद किया। सो मैंने इंस्पिरेशन लिया उनसे। उन्होंने कितनी मासूम, आपने सुना होगा, बहुत सारे दर्शक हमारे उन्होंने सुना होगा। हो नज़र करम मुझ पे देखो थोड़ी सी नज़र भर के, हो नज़र करम मुझ पे देखो थोड़ी सी नज़र भर के, कितनी मासूम, कितनी मासूम बनती हो नज़रों से तुम कत्ल करके, कितनी मासूम बनती हो, कितनी मासूम बनती हो नज़रों से तुम कत्ल करके। कुछ नया देंगे तो कुछ नया कंटेंट मिलेगा ऑडियंस को। बिल्कुल। वो तो सुन रहे हैं, वो तो कमाल का बना ही हुआ है, जो कलाकारों ने बनाया है, तो वो तो है ही है, अच्छा है, वो हमेशा सुनेंगे भी लोग। बट उसकी भी एक लिमिट है कि वो सुनते ऐसा कभी कोई ऐसा नहीं कहते यार बहुत बार सुन लिया यार, कुछ और सुनाओ। आपको क्या लगता है इसका जो सूफी जो म्यूजिक है उसका ओरिजिनलिटी प्रिजर्व करने के लिए क्या करना चाहिए फिर सिंगर्स को? मैं एक्चुअली देखता हूँ और मैं ये फील भी करता हूँ भाई, कि जो ये इतना खट 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 आया, ये गा दिया, ये सॉन्ग गा दिया, एक पोर्शन गा, जैसे कि मैंने अभी शुरुआत में आपको बताया, क्योंकि ऑडियंस भी एकदम चाहती है कि बिल्कुल उनके अंदर पेशेंस ही नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रख के अगर सुने ना, तो जो ओरिजिनल कंटेंट जो गाए हैं लोगों ने, जैसे भी नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने, उनका जो सॉन्ग है, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नज़र का कसूर, मैं जब भी ये गाता हूँ ना, तो मैं इनको कोशिश करता हूँ कि उनका ओरिजिनल वर्जन गाऊँ, क्योंकि उन्होंने इतना कमाल गाया है उन्होंने, उसमें जो उन्होंने गिरे लगाए हैं, जो लिरिक्स लगाए, इतना मौजू, इतना कमाल, वो सुन ही नहीं पाते। तो जेनज़ीज़ को कैसे पता चलेगा कि ओरिजिनल ये है? जो नए हमारे जो न्यू जनरेशन है, उन्हें कैसे पता चलेगा अच्छा एक्चुअल सॉन्ग ये था, हम तो अब तक ये सुन रहे थे। उनके जैसे होता है ना कि अभी आपके सामने, यार ये बिरयानी तू टेस्ट कर, अब वो बिरयानी वो खाएंगे, असल बनी हुई तो बनेगा, अच्छा यार ये बिरयानी ऐसी होती है, हम तो अभी तक वो चावल में मसाला मिला के खा रहे थे, हम तो उसको बिरयानी समझ रहे थे। तो ओरिजिनल चीज़ कब पता चलेगी? जब वो सुनेंगे। तो मैं जब भी गाता हूँ, रिसेंटली मैं अभी एक क्लब परफॉर्मेंस दे रहा, तो मैंने वहाँ अनाउंस किया है कि मैं कोशिश करता हूँ, लोगों ने बहुत तालियां बजाई इस पर, कि मुझे भले आपके सामने 20 मिनट ज़्यादा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, बट मैं आपको ओरिजिनल वर्जन सुना रहा हूँ, जो नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की थी। मेरे डैडी की जो ओरिजिनल रहती है, मैं वो सुनाता हूँ, वो सारे लिरिक्स, वो सारे शेर व शायरी उसमें ऐड ऑन करना, वो बज रहे, सब डांस करें, झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम कहानी घटाए न, उसके बाद फिर ये दिल मेरा मन, इसमें क्या मज़ा है बताइए आप? कम से कम अगर 7 से 8-10 मिनट अगर हम एक कव्वाली पे रुके नहीं, उसका अभी तक फ्लेवर ख़त्म हुआ नहीं, अभी तक आया भी नहीं है, उसका मज़ा ही नहीं आया है, और आपने स्विच करके दूसरा गाना कर दिया, कैसे मज़ा आएगा आप बताइए? कि वो उसमें इतना, क्योंकि मैं जानता हूँ ना कि उसमें कितना अभी काफ़ी कुछ है उसमें सुनाने के लिए। तो इससे मैं चाहता हूँ कि इससे महरूम ना रह जाएं जो हमारी जो जनरेशन है, जो सुनने वाले हैं। तो वो सुनेंगे तभी तो उनको पता चलेगा कि इसमें खासियत ये है, अच्छा यार ये तो क्लासिक चीज़ है यार। तो आप मुश्तबा भाई पूरा वाला पूरा सुनाइए ये चीज़। तो हमेशा कोशिश करता हूँ कि ओरिजिनल वर्जन हो, और मैं कोशिश, टाइम का भी ख्याल रहता है कि क्योंकि पहले तो कव्वाली कैसा है कि 30-30 मिनट 40-40 मिनट चलती थी, तो इतना लंबा नहीं, लेकिन हम एटलीस्ट 10-12 मिनट्स का एक ड्यूरेशन तो रख ही सकते हैं। बिल्कुल ठीक है ना? और इसकी जो टेक्निकलिटीज़ है, राइट, इसमें इतने जो मॉडरेशंस या फिर चेंजेस होते जाते हैं, तो उसका आपको क्या लगता है ओरिजिनलिटी पे कैसे अफेक्ट होगा? इफेक्ट तो बहुत हुआ है, क्योंकि जो अब जैसे ऑथेंटिक हम इंस्ट्रूमेंट्स अगर देखते हैं कव्वाली के, तो जैसे हारमोनियम, फिर कोरस हो गया, क्लैपिंग्स हैं, ठीक है, तबला है, ढोलक है, बट अब इसमें धीरे धीरे
तो बहुत ज़माने से ही चलता आ रहा है। हमारे पिताजी ने इसकी शुरुआत की थी। उस ज़माने में उन्होंने वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स बजाए, बेस गिटार, कॉन्गो, बोंगो, ड्रम सेट, बहुत उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। मगर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया, मगर इसका जो एक फ्लेवर है वो गया नहीं। इंटैक्ट था। उसको रखते हुए हाँ उन्होंने जो भी किया। अब आजकल अभी जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि मासूम सॉन्ग का, तो मासूम सॉन्ग में बीट अफ्रो बीट था, उसमें एक फ्लेवर डाल दिया तबले का पीछे। मिस्टर डॉस ने इसको प्रोग्राम किया था, उसके पीछे एक तबले का फ्लेवर डाल दिया, तो एक फ्लेवर मिल गया। अभी रिसेंटली मैं बहुत सारे सॉन्ग्स मेरे इनकमिंग जो आने वाले हैं, कुछ R&B कर रहा हूँ, कुछ एफ्रो बीट पे रहेगा, कुछ अलग पैटर्न में कुछ जा रहा है, अलग अलग, मैं पूरा एक्सपेरिमेंटल सब रहेगा, मगर फ्लेवर रहेगा उसमें, ऑथेंटिसिटी रहेगी। हारमोनी बजेगा, कहीं कहीं तबले का फ्लेवर आएगा। तो ये हमें ज़रूरी है कि उसकी मालूमात होनी चाहिए। यू हैव टू नो कि क्या चीज़ को कितना रखना है, कितना नहीं रखना है। इतनी मालूमात, इतनी जानकारी होनी चाहिए। तो बड़ी मेहरबानी ऊपर वाले की है कि मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। तो जितना भी सीखा है मैं उसके मुताबिक उसको करने की कोशिश करता हूँ कि उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो भी ना मरे, और हम कुछ नया दे भी पाएँ लोगों को। वेस्टर्न म्यूज़िक वगैरह को थोड़ा ऐड ऑन करके कुछ नया हम क्रिएट कर सकें। नाइस। वन लास्ट क्वेश्चन। मैं चाहता नहीं हूँ, मैं भी नहीं क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके तुषार भाई। चाहता। हाँ। आपने इतनी सारी कव्वाली गाई अभी तक, जी। राइट, कंपोज भी किया है, तो आपकी जर्नी के ऊपर अभी तक मोस्ट रेलेवेंट कौन सी है या आपको पसंद है? मोस्ट रिलेवेंट तो जर्नी के ऊपर अगर देखा जाए तो चढ़ता सूरज धीरे धीरे मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। मगर ऐसी बहुत सारी ऐसी कव्वालीज़ हैं, डैडी की भी बनाई हुई और मेरी खुद की भी बनाई हुई, जो कि पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। जैसे कि एक गज़ल है जो मेरे पिताजी की है, उसको भी मैंने रिक्रिएट किया है और उसको अनप्लग वर्जन में बनाया मैंने। गज़ल है कि दरो दीवार पे शक्लें सी बनाने आई, दरो दीवार पे शक्लें सी बनाने आई। जब बारिश होती है ना, बारिश से पानी के छींटे पड़ते हैं, और छींटे पड़ने से जो धब्बे बनते हैं वो पानी के, तो आप जब उसको बैठ के देखोगे तो आपको उसमें कुछ ना कुछ नज़र आएगा। इमेजिन कि दरो दीवार पे शक्लें सी बनाने आई, व्हेन यू इमेजिन समथिंग ना, तो कुछ शक्लें दिखेंगी आप। तो दरो दीवार पे शक्लें सी बनाने आई, फिर ये बारिश मेरी तन्हाई चुराने आई। जैसा मकता है गज़ल का। तो ये गज़ल मैंने अभी रिक्रिएट करके थोड़ा सा अनप्लग वर्जन में बनाया है। ये मुझे बहुत पसंद है गज़ल डैडी की। एंड जैसे भी मैंने माँ तेरा प्यार, मैं जब अकेले में होता हूँ, कहीं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, तो वो सुनता हूँ कभी कभी, मुझे बहुत पसंद है। और ज़्यादा तो नहीं सुनता, क्योंकि वो सुनने के बाद थोड़ा सा भावुक हो जाता हूँ। तो मैं जब बहुत ऐसा रहता है कि मुझे भावुक होना है, थोड़ा सा गुब्बारा निकल जाए अंदर का बाहर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ है, तो आपका जब ये पॉडकास्ट आएगा वो देखेंगी, तो आई लव टू माई मॉम, आई लव माई मॉम। सो वो देखेंगी तो खुश हो जाएंगी। तो मैं कभी कभी उनको याद करके ये सुनता हूँ। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। बट अपनी लाइफ एक जर्नी से अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो चढ़ता सूरज धीरे धीरे, चूँकि वो मुझे हर जगह एक अलग उसका एक एक्सपीरियंस होता है। ऐसा जो पैरा है या फिर जो लाइंस है जो नहीं गाई है उसमें से अभी तक, जो 7 पैराग्राफ्स अपने बोले, कोई 2 लाइंस? जैसे कि एडलिब में ही है कि हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ये ज़मी खा गई पहलवां कैसे कैसे, ओरिजिनल में था। डैडी ने इसको फिर नौजवां कर दिया कि ये ज़मी खा गई नौजवां कैसे कैसे, हज़ारों बरस की बूढ़ी ये दुनिया मगर ताकती है जवां कैसे कैसे, खबर कुछ नहीं मौत की बेखबर को मगर बनाता है इंसान मकान कैसे कैसे। सो देयर इज लॉट्स ऑफ लाइन्स के जो उसमें नहीं है, बट हम कभी कभी स्टेज पे रहता हूँ तो उसको पढ़ता भी हूँ। और लास्ट जो पैराग्राफ है कि मौत सबको आनी है कौन इससे छूटा है, तू फना नहीं होगा ये ख्याल झूठा है,
ये पैराग्राफ मुझे बहुत अफेक्ट करता है, क्योंकि ये पैराग्राफ मुझे रिलेट करता है मेरी लाइफ से। जैसे कि मैंने कहा कि मेरी लाइफ से रिलेट करता है, कि सच्चाई है इसमें, इसलिए हर कोई इससे कनेक्ट कर जाता है। तो ये सच्चाई है, इसीलिए इससे लोग जुड़ जाते हैं। तो ये लास्ट का जो पैराग्राफ है, तूफाना नहीं होगा ये ख्याल झूठा है, मौत सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, बाप माँ बहन भी बच्चे छूट जाएंगे, तेरे जितने हैं भाई वक्त का चलन देंगे, छीन कर तेरी दौलत दो ही गज कफन देंगे। तो मुझे मेरा बचपना याद आ जाता है, क्योंकि मैंने देखा है ये चीज़, मैंने गुजरा है, महसूस किया है मैंने। तो मैं जब भी गाता हूँ तो वो मंज़र याद आ जाता है। सो कमाल है, इसीलिए मतलब सच में आए। इसीलिए ये कव्वाली जब गाते हैं तो ये आपको ज़मीन से जोड़े रखता है। और इसीलिए वो एक्सपीरियंस जो मैंने बताया गौतम जी का, तो उन्होंने भी वो जब बताया ना, बोले ये मुझे जोड़े रखता है ज़मीन से, और हर किसी को जोड़ के रखता है। सच्चाई है। बिल्कुल। और सच में मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि ये चलते जाए, वो कव्वाली के वो पीक पे आ गए कि बिल्कुल। अभी माहौल बन गया। नहीं, बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया। मुझे भी यही लग रहा है कि बस चले, वो वक्त का भी पता नहीं चला कि इतना वक्त हम साथ रहे और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमने की। सो थैंक यू सो मच, आपने आपका इतना वक्त दिया। और मतलब मैंने एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप यहाँ पे लाइव इतना गाएंगे भी, बट थैंक यू सो मच। अरे नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं 4 लाइन बोलना चाहूँगा। मैंने बहुत बचपन में याद किया था, हमारे नागपुर के एक बहुत कमाल के शायर थे हामिद अंसारी जी, उन्होंने मुझे बहुत बचपन में दिया था। मैंने अभी रिसेंटली उनके कुछ पर्चों में ये निकला, तो मैं अक्सर कोई ऐसी शख्सियत दिखती है मुझे तो मैं उन्हें सुनाता हूँ। मैं आपको डेडिकेट करना चाहूँगा, और हर उस शख्स को डेडिकेट करना चाहूँगा जो अपना रास्ता खुद बनाता है और बनाना चाहता है। हामिद अंसारी साहब कहते हैं कि हंसी आती तो है हमको भी लेकिन गम नहीं जाते, हंसी आती तो है हमको भी लेकिन गम नहीं जाते, हमारी आँख से बरसात के मौसम नहीं जाते, हमारी शख्सियत भी मुनफरिद, अंदाज भी यकता, जहाँ से सब गुजरते हो वहाँ से हम नहीं जाते। सो थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। बड़ा अच्छा लगा।